तो कहाँ से सीखा आपने ये सब शेयर करना, हेल्प करना? सब बच्चों ने बोला है क्या एक पेंसिल हमारे लिए भी ले आना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समायरा देखो अभी तक सो रही है, पापा उसको उठा रहे हैं लेकिन वो नहीं उठ रही है क्योंकि रात को लेट से थोड़ा सोई थी, इसलिए नहीं उठा जा रहा, लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। समायरा 10 मिनट, उठो उठो जल्दी, लेट हो जाएंगे। आज बताओ यूट्यूब फैमिली को आपका कौन सा एग्जाम है? आज मेरा कन्नड़ का एग्जाम है। कन्नड़ा का एग्जाम है जो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमें कन्नड़ा नहीं आती है, फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। समायरा को पढ़ा देते हैं घर पे, पूरी रिवीजन करवा देते हैं। तो समायरा आपको आज के पेपर की पूरी तैयारी है? यस सब कुछ लिखाओगे? यस। ओके, तो गुड मॉर्निंग तो बोलो यूट्यूब फैमिली को। गुड मॉर्निंग। चलो उठो, उठ के बैठो फिर बात करो। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है समायराज एग्ज़ाम डे रूटीन, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि समायरा कैसे पढ़ाई करती है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करती है, फिर जब एग्ज़ाम देकर घर आती है तो उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, पेपर इजी था, टफ था, क्या लिख के आई, क्या छोड़ के आई, है ना। तो उसके बाद आके नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करती है, इसका पूरा दिन का रूटीन कैसे जाता है, ये खेल पाती है या नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही करती रहती है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो चलो समायरा आप जल्दी से बात करके आ जाओ, मैं आपके लिए फिर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और लंच रेडी करती हूँ। और हाँ, स्नैक्स में मैम ने बोला था ना कि घर से कुछ हल्का फुल्का खाकर आना, क्योंकि 10 बजे तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। पहले 10 बजे वो होती थी स्नैक्स ब्रेक, और अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो ब्रेक उससे पहले दे दी जाती है। तो अगर बच्चे घर से हैवी खाकर जाएंगे तो स्कूल में नहीं खा सकते हैं, और फिर मैम वहाँ पे डांटती है कि आपका स्नैक्स बॉक्स खाली क्यों नहीं हुआ। तो बेटर है आप आज घर से सिर्फ दूध पीकर जाओ और साथ में बिस्किट खाकर जाओ और स्नैक्स के लिए कुछ ले जाओ। ओके, पहले तो मैं बात कर आती हूँ। हाँ ओके। समायरा बात करके आ गई है, लेकिन अभी कोम करना बाकी है। उससे पहले क्या करना है? ब्रेकफास्ट, और उससे पहले बैकपैक। और बैग पैक। एग्जाम के टाइम पे क्यों? क्योंकि डिस्पर्सल टाइम सेम है। जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली समायरा को, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए सारा बैग लेकर जाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है ना, मम्मा का हेडेक कम होगा। चलो आप बैग पैक करो, फिर मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। मम्मा उससे पहले मैं अपना जो पेंसिल बॉक्स है उसको पैक कर लेती हूँ। ठीक है, दिखाओ फिर यूट्यूब फैमिली को कि आप पेंसिल बॉक्स में क्या क्या लेकर जा रहे हो आज। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर पेंसिल रखने का स्पेस है। ओके तो यहाँ पर मैं पेंसिल रख लेती हूँ। ओके, एक पेंसिल या दो? 2 से ज्यादा। क्यों, इतनी क्यों? अरे मम्मा, जरूरत पड़ जाती है स्कूल में। तो एक पेंसिल से भी तो एग्जाम हो सकता है ना। अरे मम्मा नहीं होता, क्योंकि डिस्पर्सल टाइम सेम है ना। अच्छा, भूख लग जाती है। नहीं, एक और पेंसिल है जिसको हम स्कूल में जाकर शार्प करेंगे। इतनी पेंसिल क्यों लेकर जा रही है समायरा आज? एग्जाम है। ओके, एक और पेंसिल। तो मैम ने बोला है कि एग्जाम के टाइम पे ज्यादा पेंसिल्स लेकर आओ। यस। पूछूंगी तेरी मैम से आज मैं। शार्पनर कितने, इरेजर्स कितने? देखेंगे बाद में। एक और पेंसिल। डिफरेंट साइज की पेंसिल्स हैं। हाँ, ये पूरी क्लास को दे देगी मुझे लगता है। जिस हिसाब से पैक कर रही है। सब बच्चों ने बोला है क्या एक पेंसिल हमारे लिए भी ले आना? नहीं, एक और इरेजर है। एक और क्या, एक इरेजर है। हाँ, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे शार्पनर। ओके, येलो कलर का। यस, ये 2 in 1। अरे क्या हो गया? ये बंद भी नहीं होगा। फिर रहने दो, एक ही रेजर काफी है। नहीं, ट्राई कर देते हैं। यहाँ पर हो गया। जुगाड़ कर ही लिया। स्मार्ट है, देखो। बस हो गया ज्योमेट्री बॉक्स पैक। नहीं, ये है फ्रॉग। इरेजर, हालत देखो इसकी। इतनी गलतियां करती है समायरा। हाँ, इससे इरेजर से ही तो पता चल रहा है। हाँ, इरेजर से ही मैं जज कर पाया। चलो हो गया ज्योमेट्री बॉक्स पैक। स्केल। ओके, स्केल भी रख लो।
पिंक कलर का। या स्कूल में ऐसी हरकतें मत करना। नहीं। चलो अब आप बैग पैक करो, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आऊं। ओके। लंच के लिए मैंने बनाए हैं वेजिटेबल पुलाव, जिसमें है ग्रीन पीस, सोयाबीन और आलू, जो स्मायरा को बहुत अच्छे लगते हैं। और स्नैक्स बॉक्स के लिए मैं दूंगी इसको आज ड्राई फ्रूट, कैश्यू और आमंड। तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं जाऊँगी स्कूल और अपना एग्ज़ाम लिखूँगी। और आप जल्दी से बेस्ट ऑफ लक लिख दो, ताकि मैं बाकी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे करूँ। आज का एग्ज़ाम तो मैं कर दूँगी, तो फिर जब मैं घर पर आऊँगी तब बाकी का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मैं स्कूल से आ गई और मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर क्यों बता रहे हो? आपसे पूछा किसी ने? कभी कभी आप पूछ लेते हो ना कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। कभी कभी क्या, मम्मा तो हमेशा पूछती है, क्योंकि मम्मा ने पढ़ाया होता है और मम्मा का तो हक बनता है ना पूछने का कि एग्जाम कैसा करके आई है, इजी था, टफ था। और आज मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आज मैं इसको पिक करने गई नहीं। स्मायरा के पापा अकेले गए थे और वो पूछते नहीं है। मुझे होता है कि मैंने पढ़ाया था, मैं पूछूं तो इससे कि क्या करके आई है, क्या छोड़कर आई है, कैसा लगा आपको एग्जाम, इजी लगा, टफ लगा। यस। तो आज इसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि एग्जाम बहुत अच्छा गया, इसीलिए मैंने नहीं पूछा घर पे आके भी। और मम्मा, आप मेरे को सुबह कह रहे थे ना कि इतनी पेंसिल क्या करना है, और मैंने आपको बोला था ये पेंसिल्स काम आ जाएंगी, तो वो काम आ गई थी। कहाँ पे? आपको पता है मेरी फ्रेंड ना एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही पेंसिल लेकर आई थी और उसकी वो पेंसिल कच्ची हो गई, तो मैंने उसको अपनी पेंसिल दी जिससे वो एग्जाम लिख पाई। ओह अच्छा, ऐसा हुआ। यस। फिर तो बहुत अच्छा है कि स्मायरा लेकर गई थी, इसने हेल्प की अपनी फ्रेंड की। यस, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो कहाँ से सीखा आपने ये सब, शेयर करना, हेल्प करना? मैंने एक स्टोरी देखी थी। कहाँ पे? पापा के फोन में। पापा के फोन में स्टोरी? यस, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा अपना फोन देना। ये एक ऐप है जिसका नाम है स्टोरी दुनिया। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। अच्छा, आपने इस ऐप में स्टोरी देखी? यस। मुझे दिखाओ कौन सी स्टोरी थी जिसने आपको ये सिखाया कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये वाली स्टोरी। स्वार्थी मित्र। यस। ओके। स्वार्थी मित्र। एक गांव में दो करीबी मित्र रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। एक दिन दोनों पास के जंगल में टहलने गए। श्याम को जंगल में डर लगने लगा। श्याम ने कहा, राम, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी जंगली जानवर ने हमें मार डाला तो? राम ने कहा, तुम बहुत डरपोक हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक पास की झाड़ी से एक बड़ा सा भालू उनकी ओर आते दिखाई दिया। भालू को देखकर राम जल्दी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बेचारा श्याम अपने भारी शरीर के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सका। उसने अपने दोस्त से मदद के लिए कई बार आवाज लगाई, लेकिन वह मदद के लिए नीचे नहीं आया। अंत में श्याम ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सांसें रोक ली और मरे हुए आदमी की तरह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि भालू मरे हुए शिकार को खाना पसंद नहीं करते। भालू श्याम के पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू ने सोचा यह आदमी मर गया है, इसीलिए वह वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद श्याम खड़ा हुआ और राम भी पेड़ से नीचे उतर आया। राम ने श्याम से पूछा, वह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्याम ने गुस्से होकर कहा, भालू ने कहा, ऐसे स्वार्थी दोस्त से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो संकट के समय साथ छोड़ दे। यह कहकर उसने दोस्ती तोड़ दी और चला गया। वाह स्मायरा, एक स्टोरी से आपने क्या सीख लिया और आज कितना अच्छा काम करके आए आप। यस,
तो इस स्टोरी में उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी भी फ्रेंडशिप टूट जाए मेरी फ्रेंड्स के साथ, इसीलिए मैंने उनकी हेल्प करी। अच्छी बात है ना, हेल्प तो हमें करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो अच्छा है कि स्मायरा ने एक स्टोरी से ये बात सीखी, उसको आज फॉलो किया और अपनी फ्रेंड की हेल्प की। तो आपको ये ऐप किसने डाउनलोड करके दी? पापा ने। तो इसका कोई सब्सक्रिप्शन प्लान भी है क्या? यस, वैसे तो 999 है पर ईयर, लेकिन यहाँ पर लॉन्च ऑफर चल रहा था, इसलिए प्राइस था 299। ओके, इतना कम प्राइस और पर ईयर। तो बच्चे कितनी स्टोरीज देख सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं 299 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छी ऐप है ये। और स्मायरा तो आज देखो आपके सामने है कि क्या सीखा इसने और अपनी फ्रेंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ने पर। स्टोरी दुनिया इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, उसकी वैल्यू सिखाती है, जिससे बच्चे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। और इसमें हर वीक नई नई स्टोरीज आती रहती हैं। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो 299 पर ईयर ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी सब्सक्राइब करें। तो अभी स्मायरा हम क्या करें? अभी हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम डे रूटीन है तो पूरा दिन यही चलता रहेगा। एग्ज़ाम देने के लिए गई, एग्ज़ाम देकर आ गई, अगले एग्ज़ाम की तैयारी की, फिर सो गई, सुबह उठ के फिर प्रिपरेशन करनी होती है। 6 o'clock उठ जाती है, सुबह सुबह पढ़ती है, फिर आके बोलती है पूरा कर दिया, पेपर ख़त्म, फुल मार्क्स आ जाएंगे। और जब पीटीएम आएगी ना, चलेंगे आपको लेकर इसके स्कूल में और देखेंगे फुल आते हैं या कितने कटवा के आती है मार्क्स अपने। चलो, अभी कुछ खाना है या पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करनी, क्योंकि अभी खाने का मन नहीं है। चलो फिर पेपर की तैयारी करते हैं। और यूट्यूब फैमिली को सुनाना जो भी आप याद करोगे और देखना कि कितना इसने याद किया और क्या क्या मिस्टेक्स करती है। ठीक है ना? ठीक है। चलो बुक्स लेकर आ जाओ फिर। तो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। यस, आता है सब कुछ? आता तो है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना? यस, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आता है तो आता है, मैं लिख आऊंगी, कुछ ना कुछ तो लिख ही आऊंगी। और कभी भी पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। कई बार सही भी हो जाता है। यस। कितने चैप्टर्स हैं? 3 ना? इंग्लिश के 2 आने हैं, फिर तो कर लेंगे हम। आपको मैंने ये पढ़ाया तो हुआ है वर्ड मीनिंग्स? वर्ड मीनिंग्स तो मुझे पता है। सुने फिर आपसे? ले ले टेस्ट। सुन लो। चलो स्मायरा का टेस्ट लेते हैं। मुझे बताओ जरा कि मेक अ डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? टू डू समथिंग यूजफुल, रेड्यूस, टू कट डाउन और टू मेक इट शॉर्ट। लड़की इंटेलिजेंट है वैसे। एक और सुनते हैं। स्टार डस्ट, Stars which appear like bright dust. उनको क्यों सुना रही है? मुझे सुना ना, कैमरे में सुना रही है तू तो। ताकि उनको भी पता चले ना। तो वो तो सुन ही रहे हैं ना, कानों से सुनना है ना। यस। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो मैंने पढ़ाया था एटलीस्ट वो अभी तक याद है। चलो बाकी का हम पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा स्मायरा को टाइम देंगे फैमिली के साथ स्पेंड करने का, क्योंकि सारा दिन पढ़ाई करना भी बुरी बात है। जैसे ये बोलते कि पढ़ाई कब करते हो? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। और अभी कुछ लोग बोलते हैं कि स्मायरा पढ़ती नहीं है। इससे ज्यादा क्या पढ़े बताओ, है ना? यस। इतना 10-15 दिन पहले मैंने इसको ये रिवाइज करवाए थे वर्ड मीनिंग्स, अभी तक इसको याद है। तो मेरा बर्डन कम हो गया। तो जल्दी से आप ये रिवाइज करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब तो खा लो, थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगी। ओके। ये क्या हो रहा है? इंग्लिश का एग्जाम है और ग्लोब के साथ क्या कर रहे हो आप? वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इंग्लिश के एग्जाम में? यस। और बुक देखो आपकी, क्या है? इंग्लिश की है। मैं पढ़ रही हूँ उसको। ओह, रिवीजन हो गई आपकी या नहीं? रिवीजन हो गई, इसीलिए तो खेल रही थी। ये लो बनाना खा लो। मम्मा अभी मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं अपने हाथों को वॉश कर लूँ, फिर मैं खाऊंगी। ठीक है, हैंड वॉश कराओ। और मुझे ना आप डिनर बता कर जाओ, तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ। आप क्या खाओगे आज? मिक्स दाल। मिक्स दाल? कोई और दाल नहीं खानी आपको? येलो दाल नहीं खानी है? येलो दाल अभी कल तो खाई है। फिर क्या हो गया? अरे मम्मा रोज नहीं अच्छा लगता मुझे। मिक्स ही खानी है आपको? मिक्स। ऑल टाइम फेवरेट? यस।
ओके चलो हैंड वॉश करके आओ फिर बनाना खाओ। ओके, अभी मैं एरोप्लेन खेलने जा रही हूँ। तो ये है हमारा इंडिया, तो ये है एरोप्लेन, तो ये अभी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। आप भी चले जाते, घूम आते ऑस्ट्रेलिया। पहुंच गए हम ऑस्ट्रेलिया में। घर बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। और इसको ग्लोब का बहुत क्रेज हो रहा है क्योंकि इस बार एसएसटी में मैप और ये ग्लोब ये सब चैप्टर में है, तो इसको पॉलिटिकल मैप, थमेटिक मैप और एक और फिजिकल मैप। तो इसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मैप के बारे में पढ़ के। और इसका एसएसटी का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। और मम्मा अभी 5 एग्जाम बाकी हैं। कोई बात नहीं, जहाँ 3 हो गए वहाँ पे 5 और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम रिलैक्स करेंगे, है ना। यस। बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, इसके साथ साथ मेरे भी पेपर चल रहे हैं। तो आप कितने क्वेश्चन छोड़ते थे? मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ती थी। पापा? पापा का मुझे नहीं पता है। पापा बाहर बिजी अपना काम कर रहे हैं। जब पापा अंदर आएंगे फ्री होके आप पूछ लेना। ओके तो चले फिर डिनर करें। चलो। ये लो आपकी फेवरेट मिक्स दाल, रोटी और कुकुम्बर का सैलेड। थैंक यू। और ये बिस्किट आप खा रहे थे? यस। यस। जल्दी से खाना फिनिश करो, टाइम देखो कितना हो गया है। कितना हो गया? 10 बज गए हैं रात के। ओह माय गॉड। सुबह फिर जल्दी उठना है। यस। रिवीजन तो पूरी हो गई, सुबह उठ के पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। नहीं। यमी, टेस्टी यम्मी सब कुछ। सब कुछ ठीक है। 10:30 हो गए हैं और अभी स्माइरा को आ रही है नींद और मैं लेकर आई हूँ इसके लिए छोटे से ग्लास में दूध, क्योंकि सोने से पहले दूध पीना बहुत जरूरी है। मम्मा पकड़ो पकड़ो, बहुत गर्म है। इतना गर्म नहीं है, गिलास ही गर्म है, दूध ज्यादा गर्म नहीं है। फिर बताएगी स्माइरा आपको एग्जाम खत्म होने के बाद कि इसके सारे एग्जाम्स कैसे रहे, और फिर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती जो हमने पिछले कुछ दिनों से नहीं की है। दूध फिनिश, वेरी गुड। देखो, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और स्टोरी दुनिया ऐप को डाउनलोड करना और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।